जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल के बारे में और उसमें अपने टॉपिक पढ़ रहे थे सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में साथियों हम जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे थे वो टॉपिक था राजस्थान की सीमा रेखा, यानी कि बाउंड्री के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में अपनों ने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसे हम रेड क्लिफ कहते हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। और आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो रहेगी राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, है ना। इंटर स्टेट जो बाउंड्री है उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। चलिए देखिएगा साथियों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में और ज्यादा हम पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को पता है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी प्ले स्टोर पर अपनी ऐप आ चुकी है, जिस पर अलग अलग एग्रीकल्चर के जो बैच है वो प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, उसमें से देखिएगा राजस्थान जीके का अर्जुन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें बिल्कुल बेस से लेकर, वो कहते हैं जीरो से लेकर हीरो तक का आपको राजस्थान जीके है वो पढ़ाया जाएगा, जिसमें तीनों सब्जेक्ट राजस्थान जियो, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, तीनों मैं खुद आपको करवाऊंगा साथियों। इसमें देखिएगा इसके अलावा जेट का बैच है वो अपने ऐप पर चल रहा है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डॉक्टर पांथड़िया जी हैं, उनके निर्देशन में ये बैच अच्छे से चल रहा है। चलिएगा अपने स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा अंतरराज्यीय सीमा, हमें ये चीज पता है कि राजस्थान में यदि हम जिक्र करें गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर, ओके, और बाड़मेर के बाकासर शाहगढ़ तक, इधर वाली जो बाउंड्री है ये रहती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा। क्लियर। उसके बाद में यदि अपने इस साइड देखें, ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री कहलाती है अंतरराज्यीय सीमा, जिसकी लंबाई कितनी रहती है 4850 किलोमीटर रहती है, यानी कि 4850 किलोमीटर लंबी राजस्थान की अंतरराज्यीय क्या है, सीमा है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान की सीमा है वो लगती है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की सीमा यदि अपने बात करें, यहां पे पंजाब के साथ लगती है, इस साइड हरियाणा के साथ लगती है, यहां यूपी के साथ, इस साइड एमपी के साथ, और यहां पे जो सीमा है वो लगती है गुजरात के साथ। यानी कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, और वो 5 राज्य PHUMG है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और कौन है, गुजरात है। ये बात आपको अच्छे से सबसे पहले ध्यान रखनी है। क्या बात पड़ी, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है 4850 किलोमीटर। कितने राज्यों से लगती है, 5। कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले साथियों हम पढ़ेंगे राजस्थान और पंजाब की जो सीमा है इसके बारे में। देखिएगा राजस्थान और पंजाब के बीच में जो सीमा रेखा बनती है उसकी लंबाई रहती है 89 किलोमीटर। ठीक है, ये बात ध्यान आपको रखनी है। ओके, फिर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन कौन से जिले जो है वो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर बिल्कुल आप बात करें तो यहां तक जो बाउंड्री है, ठीक है, ये जो बाउंड्री है ये किसके साथ लगती है, पंजाब के साथ। कहने का मतलब यदि हम बात करें ये वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहता है, ये रहता है गंगानगर, और ये कौन सा रहता है, हनुमानगढ़। कौन सा रहता है, हनुमानगढ़। इसका मतलब ये हुआ कि गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दोनों जिले पंजाब के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। और यदि बात करें पंजाब की तरफ से कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं,
तो आपको याद रखना है साथियों, एक तो है फाजिल्का, कौन सा है, फाजिल्का है, और दूसरा रहता है मुक्तसर, कौन सा रहता है, मुक्तसर रहता है। ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या बात याद की, हमने बात की कि राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं और पंजाब के भी 2 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। राजस्थान के कौन से हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ है, और पंजाब के कौन से रहते हैं, फाजिल्का मुक्तसर रहते हैं। ये आपको अच्छे से क्या करना है, याद करना है। सीमा की लंबाई कितनी रहती है, तो 89 किलोमीटर रहती है। चलिए, उसके बाद में देखिएगा, आपको प्रत्येक राज्य के साथ जो सीमा के बारे में पढ़ते हुए हमें 6 बातें पढ़नी है। क्या बातें पढ़नी है, हमें यह ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, सबसे कम सीमा कौन सा जिला बनाता है, सीमा के नजदीक कौन सा जिला मुख्यालय है, सीमा से दूर कौन सा जिला मुख्यालय है, सीमा पर बड़ा जिला कौन सा है और सीमा पर छोटा जिला कौन सा है। तो देखिएगा, राजस्थान और पंजाब की जो सीमा है, इसमें सबसे ज्यादा सीमा, सर्वाधिक सीमा यदि हमसे पूछी जाए भी कौन सा जिला बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला रहता है गंगानगर। कौन सा रहता है, गंगानगर, ठीक है। तो कम अपने आप किसके द्वारा बनाई जाएगी, हनुमानगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा बनाई जाएगी, हनुमानगढ़ के द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा अच्छे से कि सर्वाधिक सीमा गंगानगर बनाता है और न्यूनतम सीमा जो है वो कौन बनाता है, हनुमानगढ़ बनाता है, ठीक। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में आपको याद रखना है, सीमा पर नजदीक कौन सा जिला मुख्यालय है, कौन सा जिला मुख्यालय है। यानी कि जो राजस्थान पंजाब की ये सीमा है ना, इस पे जैसे ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया, तो नजदीक कौन सा है। तो ध्यान रखना, नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो गंगानगर है, वो कौन सा है, गंगानगर है। और सीमा से दूर जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, हनुमानगढ़ है, क्योंकि ये दो ही है, ये दो ही है, तो एक नजदीक होगा तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उसके बाद में यदि पूछा जाए कि बड़ा जिला कौन सा है, तो सीमा पर लगे हुए जिलों में बड़ा जिला कौन सा है, गंगानगर है, और छोटा कौन सा है, हनुमानगढ़ है। छोटा कौन सा है, हनुमानगढ़ है। देखिएगा, जब लास्ट बार अपनों ने इसको पढ़ा था तो मैंने कहा था बड़ा कौन सा है, हनुमानगढ़, क्योंकि देखिए पहले अनूपगढ़ बन गया था जिसके कारण गंगानगर छोटा हो गया था। जैसे ही अनूपगढ़ को जिले को निरस्त किया गया तो वापिस आपको ध्यान रखना है, बड़ा जिला कौन सा हो गया, गंगानगर, और छोटा कौन सा हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। इतनी बातें आपको याद करनी है। उम्मीद करता हूं आप राजस्थान पंजाब की सीमा को अच्छे से याद कर लेंगे। देखो क्या याद किया है हमने, हमने याद किया है कि क्या चीज पढ़ रहे हो आप पढ़ रहे हो राजस्थान और पंजाब की सीमा कितने किलोमीटर लंबी है, तो 89 किलोमीटर लंबी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की तरफ से सीमा बनाते हैं एक तो गंगानगर, बिल्कुल जी, और एक कौन बनाता है, हनुमानगढ़, ये 2 जिले बनाते हैं, ओके। और उधर पंजाब की तरफ से कौन सीमा बनाता है, तो FM सीमा बनाता है, यानी कि फाजिल्का और मुक्तसर बनाता है, ठीक है। इसके बाद में हमें ध्यान रखना है, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है और कम कौन बनाता है, ठीक है। सर्वाधिक सीमा बनाता है गंगानगर और कम कौन बनाता है, हनुमानगढ़ बनाता है। फिर हमें ध्यान रखना है दूर कौन सा है और नजदीक कौन सा है, तो नजदीक जिला मुख्यालय तो है गंगानगर और दूर कौन सा रहता है, तो हनुमानगढ़। फिर हमें बात करना है बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा जिला है गंगानगर और छोटा कौन सा है, हनुमानगढ़ है। ये बातें आपको याद रखनी है। देखिए लास्ट टाइम जब अपनों ने पढ़ा था तो मैंने आपको पंजाब की तरफ से भी समझाया था भी बड़ा कौन सा है, कौन सा सर्वाधिक सीमा बनाता है, कौन सा कम बनाता है। तो लेकिन ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए आपको राजस्थान राजस्थान वाला अच्छे से क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और हम दूसरे राज्य के बारे में बात करते हैं। दूसरा राज्य देखिए, हम बात करेंगे राजस्थान और हरियाणा की सीमा के बारे में।
राजस्थान और हरियाणा की सीमा के बारे में। पहला क्वेश्चन बनता है सीमा की लंबाई बता दो, तो आप कहोगे 1262 किलोमीटर लंबी सीमा इन दोनों राज्यों के बीच में बनती है। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से जो जिले हैं अपनी तरफ से सीमा बनाते हैं और कौन से हरियाणा की तरफ से है। तो अपनी तरफ से देखो, अपनों ने बात कर ली भी, यहां पे हनुमानगढ़ में यहां पे क्या होता है, सीमा पंजाब की खत्म होती है। ओके, यहां से स्टार्ट हो जाएगी हरियाणा की सीमा। ओके, और बिल्कुल कहां तक, तो याद रखना है डींग तक। कहां तक? डींग तक इसकी सीमा है। तो यहां पर इतनी जो सीमा है ये हमारी किसके साथ लगती है? ये लगती है हरियाणा के साथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से कौन कौन से जिले हैं तो याद करेंगे। देखो देखो, अपनों ने याद किया था भी, अपनों ने अच्छे से याद किया भी, ये धौलपुर, फिर भरतपुर, भरतपुर से अलग होके बना डींग। तो पहला जिला जो सीमा बना रहा है वो कौन सा हो गया? डींग, याद रह जाएगा। डींग के बाद देखिए छोटी सी सीमा लग रही है और ये कौन सा है? ये है अलवर। क्या है? अलवर। अलवर के बाद में ये वाला जो है अलवर से अलग होके बना है वो है खैरथल तिजारा। कौन सा है? खैरथल तिजारा। तो डींग हो गया, अलवर हो गया, उसके बाद में कौन सा हो गया? खैरथल तिजारा हो गया। उसके बाद में देखिएगा ये वाला जिला, ये कौन सा है? तो याद रखिए ये है कोटपुतली बहरोड। कौन सा है? कोटपुतली है। ये भी हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में ये वाला जिला यहां पे सीमा लग रही है, ये है सीकर। कौन सा है? सीकर। ये भी सीमा बनाता है। उसके बाद में ये वाला जिला झुंझुनू, ये भी हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। और उसके बाद में ये कौन सा है? चूरू। और ये कौन सा है? हनुमानगढ़। तो ये इतने जिले हैं जो अपनी तरफ से हरियाणा के साथ बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन से हुए? तो अपने याद करेंगे हनुमानगढ़, उसके बाद में चूरू, उसके बाद में झुंझुनू, फिर सीकर, फिर कौन सा है? कोटपुतली, फिर खैरथल, फिर अलवर और फिर डींग। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अपने राजस्थान की तरफ से कितने जिले जो हैं वो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? तो 8। ये हमें अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। और ये देखो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि अपनों ने जब मैप भरना सीखा था उसमें ये सीख लिया था। तो यदि आपको मैप का नॉलेज है तो अपने अच्छे से इसको याद रख सकते हैं साथियों। ठीक है, चलो अब देखिएगा जो एफर्ट है या मैं कहूं कि टफ काम है वो ये है कि आपको याद करना है कि हरियाणा की तरफ से कौन कौन से हरियाणा के जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो देखिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। हरियाणा की तरफ से पहले याद रखना है आपको सिरसा। क्या याद करना है? सिरसा। ठीक है, फिर उसके बाद में है फतेहाबाद। कौन सा है? फतेहाबाद। 2 याद हुए, पहले सिरसा फिर फतेहाबाद। तीसरा आपको याद करना है साथियों, कौन सा है? वो है हिसार। तीसरा कौन सा है? हिसार। तो पहले याद कीजिए सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद में 2 डिस्ट्रिक्ट याद करना। एक तो याद करना है आपको कौन सा? भिवानी। कौन सा याद करना है? भिवानी। और उसके बाद में याद करना है महेंद्रगढ़। क्या याद करोगे? महेंद्रगढ़। एक भिवानी, फिर कौन सा? महेंद्रगढ़। उसके बाद में देखिएगा, याद रखिएगा, जिला आता है कौन सा? रेवाड़ी। कौन सा आता है? रेवाड़ी। और फिर लास्ट में आता है कौन सा? मेवात, जिसे अपने नूह के नाम से भी जानते हैं। तो ये इतने जिले हैं हरियाणा के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से हुए और कितने हुए? देखिएगा, एक हो गया सिरसा, 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि अपने तो 8 जिले सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ और हरियाणा के 7 जिले अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखो याद करना आप, सिरसा, फतेहाबाद और कौन सा है? हिसार। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, याद रखिए। फिर उसके बाद में देखो बै के बाद में मैं, यानी कि भिवानी और कौन सा हो गया? महेंद्रगढ़। उसके बाद में है रेवा और मेवा। रेवा और मेवा, रेवाड़ी और रेवा से रेवाड़ी, मेवा से मेवात। ठीक है, इसको आप अच्छे से क्या कीजिएगा? लर्न कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको याद रह जाएगा।
अब देखिएगा, हमें याद करना है वही बात कि क्या चीज, सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है और सबसे कम किसकी लगती है। ठीक है, तो जब ये आए तो ये अपने को सिर्फ राजस्थान वाले याद करने हैं। कौन से याद करने हैं? सिर्फ राजस्थान वाले। तो आप याद रखिएगा, अपने राजस्थान की तरफ से हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, वो बनाता है हनुमानगढ़। कौन बनाता है? हनुमानगढ़ बनाता है। ठीक है, और सबसे कम, जैसा कि मैप में क्लियर हो रहा है, सबसे कम सीमा बनाता है, वो बनाता है अलवर। क्या बनाता है? अलवर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखो, सीमा के नजदीक ये और सीमा से दूर ये अभी हरियाणा के संदर्भ में क्लियर नहीं हुआ है, तो अपने ये याद नहीं करेंगे। अपने को पढ़ना है यहां पे सीमा पर बड़ा और सीमा पर छोटा। ठीक है, सीमा पर बड़ा जिला यदि पूछा जाए तो वो होगा साथियों चूरू। कौन सा होगा? चूरू, जैसा कि मैप में दिख पा रहा है। और सीमा पर छोटा यदि पूछा जाए तो वो यह याद रहे, कौन सा है? वो है खैरथल तिजारा। कौन सा है? खैरथल तिजारा है, याद रखिएगा। तो ये अपने को जिले पहले याद करने हैं, फिर उसके बाद में ये चार बातें याद करनी है। सर्वाधिक सीमा किसकी, कम किसकी, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा। ठीक है, इतना ही याद करना है। देखिएगा क्या याद किया हमने। याद किया राजस्थान और हरियाणा के बीच में सीमा कितनी है? 1262 है। राजस्थान के 8, हरियाणा के 7 है। क्लियर। हरियाणा की तरफ से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, बै और मैं भिवानी और महेंद्रगढ़, रेवा और मेवा, रेवाड़ी और मेवात है। अपनी तरफ से ये सारे मैप से आप भर लीजिएगा। उसके बाद में आपको याद करना है सर्वाधिक कम, बड़ा और छोटा, चार ही बातें। तो आप याद रखना एक छोटी सी बात कि राजस्थान ने हरियाणा को हैक कर लिया। क्या कर लिया? हैक कर लिया। ये एक ट्रिक याद रखिएगा, यानी कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में हैक याद रखना। क्या याद करना? अपने कहते हैं ना सिस्टम हैक हो गया, वैसे ही आप याद करना राजस्थान हरियाणा हैक हो गया। क्या हो गया? हैक। तो देखिएगा, सर्वाधिक सीमा है से हनुमानगढ़, कम किसकी है? अलवर। दोनों याद रह जाएंगे। फिर देखिए, बड़ा सी से चूरू और छोटा के से खैरथल। तो ये हैक याद करते ही हमें राजस्थान और हरियाणा की जो सीमा है, सर्वाधिक कम, बड़ा छोटा, अच्छे से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये उम्मीद करता हूं ये वाला जो स्टेट है, सीमा, वो भी आपको याद हो गई होगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। देखो एक बात ये रहती है कि जब हम ये पढ़ते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपने पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, है ना? भी लगातार पढ़ रहे हैं, फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। देखो, हर एक छोटी छोटी चीज को याद करने की कोशिश करनी है। जैसे देखिए, हमने पंजाब और राजस्थान का जिक्र किया 89, याद रखो। राजस्थान और हरियाणा 1262, कम से कम ये बातें याद है। फिर देखो, पंजाब और राजस्थान के दो दो जिले थे दोनों तरफ से, और राजस्थान और हरियाणा में अपने राजस्थान के 8 से हरियाणा के 7 थे। इस तरीके से रिवाइज करते जाना है ना? और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना साथियों, उतना अच्छा अपने कवर होगा। ठीक है, तो अच्छे से लर्न करना है। चलो देखो, अब हम बात करते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यूपी की सीमा के बारे में हमें पढ़ना है। पहली बात कि इन दोनों के बीच में सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है कि 877 किलोमीटर इनके बीच में बाउंड्री बनती है। ठीक है, याद रख लोगे कितनी है? 877 किलोमीटर बाउंड्री बनती है। उसके बाद में कहां से कहां तक है, तो देखो हरियाणा की जो बाउंड्री है वो खत्म हुई थी कहां पे, तो आप कहेंगे सर डींग पे खत्म हुई थी। ठीक है, और कहां तक जाती है, तो याद रखिएगा धौलपुर तक। कहां तक जाती है? धौलपुर तक। ठीक है, तो इतनी सीमा जो है ये यूपी के साथ लगती है। ओके, अब देखो अपनी तरफ से कौन कौन से जिले हो गए, तो आप कहेंगे एक तो हो गया सर डींग, जो कि मैप में पता लग रहा है। एक इसके साथ साथ कौन सा हो गया? भरतपुर। कौन सा हो गया? भरतपुर हो गया। ठीक है, और एक ध्यान रखिएगा, जो अपना पूर्वी जिला है वो हो गया कौन सा? धौलपुर। तो तीन, अपनी तरफ से तीन जिले
यूपी के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। और यदि हम बात करें यूपी की तरफ से, तो ध्यान रखिएगा साथियों, यूपी की तरफ से एक तो है मथुरा, क्या है, मथुरा, और दूसरा है आगरा, दूसरा क्या है, आगरा है। ठीक है, मथुरा और आगरा है, याद रखिएगा, ये दो सीमा बनाते हैं, यानी कि यूपी के दो जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। देखो हमने याद किया, पंजाब का तो एफएम है, पंजाब का क्या है, एफएम, फाजिल्का और मुक्तसर, याद रह जाएगा। और हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, फिर बै के बाद मैं, भिवानी और महेंद्रगढ़, उसके बाद में रेवा और मेवा, रेवाड़ी और मेवात, ये है। उसके बाद में यदि बात करें यूपी के कौन से जिले हैं, तो आप कहोगे यूपी में तो आम है, यूपी में क्या है, आम है, यानी कि एक तो आ से कौन सा हो गया, आगरा, और मैं से मथुरा, यूपी में आम है, यूपी में आम है, वो सीमा बनाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद में हमें सर्वाधिक सीमा, कम सीमा, नजदीक, दूर, उसके बाद में बड़ा और छोटा, ये याद करना है। देखिएगा, आप याद रखिएगा, यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, वो बनाता है भरतपुर, क्या बनाता है, भरतपुर। ठीक, और सबसे कम सीमा जो बनाता है, वो बनाता है साथियों डींग, कौन बनाता है, डींग। उसके बाद में आपको याद रखना है साथियों दूर और नजदीक के बारे में। और यदि नजदीक का जिक्र किया जाए, तो सीमा के नजदीक जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो है डींग, ओके। और दूर का यदि हम जिक्र करें, तो वो रहेगा धौलपुर, क्या रहेगा, धौलपुर। और यदि बड़े छोटे का जिक्र किया जाए, तो बड़ा जिला है धौलपुर, धौलपुर, और छोटा यदि हमसे पूछा जाए, तो वो है डींग, वो कौन सा है, डींग। देखो, एक बात, कितनी बातें याद करनी है आपको, 6 बातें, कौन कौन सी, आपको याद करना है सर्वाधिक सीमा, एक बात, कम सीमा, दो तो ये याद करनी है, ठीक है। एक याद करना है दूर जिला मुख्यालय और नजदीक जिला मुख्यालय है, बताओ यही याद करना है, आप कहोगे हाँ जी सर। एक याद करना है बड़ा, और एक याद करना है छोटा। आप देखो, यदि अपने राजस्थान और यूपी की बात करें, तो देखिए आप अच्छे से समझना, सर्वाधिक किसकी है, भरतपुर की। कम किसकी है, तो कम है डींग की सीमा। उसके बाद में दूर कौन सा है, दूर तो धौलपुर है, ठीक है। नजदीक कौन सा है, तो डींग है। बड़ा कौन सा है, धौलपुर है। और छोटा कौन सा है, डींग है। बताओ यही है ना। तो देखो, जैसे आपने याद किया, क्या चीज याद की, अपनों ने याद किया कि राजस्थान ने हरियाणा को हैक कर लिया, किया था ना। सर्वाधिक और कम हनुमानगढ़ और अलवर, बड़ा और छोटा सी से चूरू और खैरथल, याद किया था। अब उसके बाद में आपको राजस्थान और यूपी के बारे में यदि ये 6 बातें ध्यान रखनी है, तो एक ट्रिक याद कर लेना। क्या चीज, जिस तरीके से मैंने लिखा है, तो आप कहोगे राजस्थान से यूपी की तरफ तुम बड़ी दौड़ी दौड़ी आई हो, क्या आई हो, बड़ी दौड़ी दौड़ी आई हो, इस तरीके से लिख लेना, है ना। अपने अशुद्ध हिंदी लिख लेंगे, और तो क्या है, राजस्थान से यूपी की तरफ तुम बड़ी दौड़ी दौड़ी आई हो, बड़ी दौड़ी दौड़ी आई हो, है ना। तो यही है ना। तो देखो, ये हो गई सर्वाधिक सीमा, ये कम हो गई, ये दूर हो गया, ये नजदीक हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। तो देखो, सर्वाधिक भरतपुर कवर हो गया ना। फिर कम डींग, ये भी कवर हुआ। दूर धौलपुर कवर हो गया। नजदीक डींग बिल्कुल कवर हुआ। बड़ा धौलपुर कवर हो गया। छोटा डींग कवर हो गया, है ना। तो ये भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो हरियाणा के लिए तो हैक, और यूपी के लिए बड़ी दौड़ी दौड़ी आई हो, बड़ी दौड़ी दौड़ी आई हो, कुछ इस तरीके से लिखना है साथियों, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमें बात करनी है राजस्थान और एमपी की सीमा के बारे में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कितने किलोमीटर लंबी सीमा है, तो आप कहेंगे
1600 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा सीमा वो किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ। कितनी बनाता है? 1600। क्योंकि हमने देखा पंजाब के साथ 89 है, हरियाणा के साथ 1262 है, यूपी के साथ 877 है, और एमपी के साथ कितनी है? 1600, जो कि सबसे ज्यादा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए कहां से कहां तक सीमा है। तो देखिए अपने को पता है यूपी की सीमा धौलपुर पर खत्म हो गई, तो धौलपुर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और कहां तक जाती है, कहां तक जाती है, तो ध्यान रखिएगा इसकी सीमा जो है वो बांसवाड़ा तक है। कहां तक है? बांसवाड़ा तक है, ठीक है। तो राजस्थान की तरफ से कौन कौन से जो जिले हैं सीमा बनाएंगे, क्योंकि अपनों ने मैप भरा हुआ है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखो कौन से हो गए, तो एक तो ये हो गया बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा के ऊपर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के ऊपर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ देखो दो टुकड़ों में बांटने वाला ये भीलवाड़ा, ये भी सीमा बना रहा है, तो कौन सा हो गया? भीलवाड़ा। उसके बाद में देखो ये चित्तौड़ है, ये सीमा बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है कोटा, तो कौन सा हो गया? कोटा। ये क्वेश्चन आता है ना भी एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला, एक बार यहां और एक बार यहां, तो कोटा 2 बार सीमा बनाता है ना। उसके बाद में देखिए कोटा के बाद में ये हो गया झालावाड़, ओके, ये हो गया बारा, ये वाला सवाई माधोपुर, उसके बाद में करौली, उसके बाद में धौलपुर। ये जो जिले हैं, ये जिले क्या हैं? सीमा बनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये वाले जो जिले हैं ये सीमा बनाते हैं, ओके। तो याद रह जाएगा ये एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठा कि एमपी की तरफ से कौन से हैं, एमपी की तरफ से कौन से हैं। तो याद रखिएगा साथियों, एमपी की तरफ से सबसे पहले कौन सा है? वो है झाबुआ। कौन सा है? झाबुआ, याद रखना, ठीक। फिर है रतलाम, ओके। फिर है उसके बाद में मंदसौर। कौन सा है? मंदसौर। फिर उसके बाद में यहां पे कौन सा है? नीमच। कौन सा है? नीमच। यानी कि तीन तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ कौन सा है? नीमच है। वही तो अपनों ने 1857 की क्रांति में पढ़ा था, है ना भी। नीमच सैनिक छावनी थी, लेकिन वो है कहां पे? एमपी में। लेकिन उस समय ये कौन सी रियासत में थी? तो मेवाड़ में। तो याद रखिएगा आपको ये याद करने हैं, कौन सा हुआ? झाबुआ, फिर रतलाम, फिर मंदसौर, फिर कौन सा हुआ? नीमच। उसके बाद देखो और कौन से जिले हैं एमपी के जो अपने साथ सीमा बनाते हैं, तो याद कीजिएगा। फिर आएगा अगरतला। कौन सा आएगा? अगरतला आएगा। फिर आएगा राजगढ़। कौन सा आएगा? राजगढ़। और फिर आएगा गुणा। कौन सा आएगा? गुणा आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में आएगा श्योपुर, फिर आएगा शिवपुरी, और फिर आएगा मुरैन। कौन सा आएगा? मुरैन आएगा, है ना, मुरैन आएगा। तो याद रख लोगे, ये अच्छे से याद करना है, मुरैन या मुरैना, ठीक है, अच्छे से याद करना। तो बताओ ये हमें याद करने हैं। तो देखो पहली बात तो ये कि राजस्थान के कितने जिले एमपी के साथ लगते हैं, तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। राजस्थान के कितने जिले हैं? 10, ठीक है। एमपी के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एमपी के कितने हैं? 10 है। अब आप कहोगे कि सर राजस्थान के तो मैप से याद हो गए, एमपी वाले कैसे याद करें? तो साथियों याद रखिएगा, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। एमपी के जो जिले हैं राजस्थान के साथ लगते हैं, उनको याद करने की क्या ट्रिक याद करोगे? सबसे पहले याद करना जर्मनी। क्या याद करना? जर्मनी। इस तरीके से लिख लेना जैसे मैंने लिखा है, तो जर्मनी लिख लोगे। देखो ये हो गया झाबुआ, ये हो गया रतलाम, ये हो गया मंदसौर, ये हो गया नीमच।
तो बताओ ये वाले चारों हो गए ना, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। आप कहोगे बिल्कुल सही। उसके बाद में आप याद करना अर्ग। क्या याद करोगे? एरेग, अर्ग याद कर लेना। जर्मनी, अर्ग, अर्ग याद करना। देखो अगरतला, राजगढ़ और गुना, अर्ग याद हो जाएगा। फिर आपको याद करना है शिव सो, शिव सो मुंह है, शिव सो मुंह है। जर्मनी, अर्ग, शिव सो मुंह है, शिव के समान मुंह है। ठीक है, तो देखो शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, और मुरैना। तो ये टोटल 10 जो एमपी के जिले अपने राजस्थान के साथ लगते हैं वो हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, क्या याद किया आप लोगों ने? जर्मनी, अर्ग, शिव श्यो मुंह है, शिव श्यो मुंह है, याद करना। ये अपने अच्छे से याद हो जाएंगे। और ये 1600 किलोमीटर बाउंड्री है। चलिए, उसके बाद में हमें याद करना है सर्वाधिक कम, दूर नजदीक, बड़ा और छोटा। ठीक है, ये हमें याद करना है। तो देखिएगा, याद कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिए। सर्वाधिक सीमा, देखो सर्वाधिक सीमा पूछी जाए तो किसकी होगी? तो याद रखना झालावाड़ की। किसकी होगी? झालावाड़ की। राजस्थान एमपी में सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? झालावाड़ बनाता है। और सबसे कम यदि बात की जाए तो वो रहेगा भीलवाड़ा। कौन सा रहेगा? भीलवाड़ा रहेगा। सबसे ज्यादा झालावाड़, सबसे कम भीलवाड़ा। अब देखो हम बात करते हैं किसके बारे में? दूर और नजदीक के बारे में। ठीक है, दूर और नजदीक के बारे में। यदि बात करें नजदीक तो रहेगा धौलपुर। ठीक है, और बात करें दूर तो रहेगा आपका भीलवाड़ा। ठीक है, यदि बात करें किसके बारे में? दूर के बारे में तो भीलवाड़ा, और नजदीक के बारे में तो धौलपुर। अब हमें बात करनी है साथियों किसके बारे में? बड़े और छोटे के बारे में। इनमें बड़ा जो जिला है वो रहेगा चित्तौड़, और छोटा यदि हम बात करें तो वो रहेगा धौलपुर। कौन सा रहेगा? धौलपुर। ठीक है, तो याद कीजिएगा सबसे ज्यादा सीमा, सबसे ज्यादा सीमा कौन सा है? झालावाड़, कम भीलवाड़ा, झालावाड़ भीलवाड़ा, झालावाड़ भीलवाड़ा, कम ज्यादा झालावाड़ भीलवाड़ा, झालावाड़ भीलवाड़ा। ठीक, उसके बाद में दूर, और आपसे पूछा जाए नजदीक, दूर नजदीक, तो आपको बीडी को याद करना है। बीडी, दूर बी से भीलवाड़ा, और नजदीक क्या है? धौलपुर। और बड़ा छोटा पूछा जाए तो सीडी को याद करना है। सीडी, चित्तौड़ और धौलपुर। याद रख लोगे। देखो क्या था, झालावाड़ भीलवाड़ा, बीडी सीडी, बीडी सीडी, दूर नजदीक, दूर नजदीक का जिक्र हो तो बीडी, और बड़ा छोटा हो तो सीडी। इसको अच्छे से अपने को याद कर लेना है। ये हमारी एमपी के साथ सीमा है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट साथियों हम बात करेंगे गुजरात के साथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। पहली बात, गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई, तो आप कहोगे 1022 किलोमीटर है। 1022 किलोमीटर है। ठीक, अब कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं और कहां से कहां तक है? तो देखो बांसवाड़ा में एमपी की खत्म हुई थी तो यहां से स्टार्ट हुआ, और बाड़मेर जहां तक अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्टार्ट होती है वहां तक जो सीमा है ये किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, अब देखो अपने राजस्थान के यदि हम बात करें कौन कौन से जो जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, तो आप याद रखिएगा कौन कौन से हैं। तो देखिएगा एक तो हो गया बांसवाड़ा। कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। ठीक, उसके बाद में देखिएगा डूंगरपुर, फिर उसके बाद में सीमा पर आता है उदयपुर। ठीक है, सेलुम्बर नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, सेलुम्बर अंदर की तरफ है। उसके बाद में देखो हमें याद करना है कौन सा है? सिरोही। उसके बाद में आपको याद करना है जालोर। पहले देखिए जब लास्ट टाइम पढ़ा था तो सांचौर था, अब सांचौर कैंसिल हो चुका है, जालोर में चला गया, तो जालोर सीमा पे आ गया। और उसके बाद में कौन सा है? वो रहेगा बाड़मेर। तो देखिए राजस्थान के 1 2 3 4 5 और 6, राजस्थान के 6 जो जिले हैं
वो गुजरात के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं, गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं गुजरात की तरफ से कौन से हैं। तो गुजरात की तरफ से आपको याद रखना है सबसे पहले कच्छ का रण, कच्छ का रण, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में देखिएगा एक याद करना बनासकांठा, क्या याद करना, बनासकांठा। फिर आपको याद रखना है साबरकांठा, क्या याद करना है, साबरकांठा, बनासकांठा और साबरकांठा। फिर आपको याद करना है अरावली, क्या याद करना है, अरावली। फिर आपको याद करना है महिसागर, क्या याद करना है, महिसागर। और लास्ट में आपको याद करना है दाहोद, क्या याद करना है, दाहोद। तो कौन सा है, कच्छ का रण हो गया, उसके बाद में कौन सा हो गया, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली हो गया, उसके बाद में महिसागर हो गया, और फिर लास्ट में कौन सा हो गया, दाहोद हो गया। ये आपको याद करने हैं। यानी कि गुजरात की तरफ से 1 2 3 4 5 और 6, गुजरात की तरफ से भी 6 जो डिस्ट्रिक्ट है वो सीमा बनाते हैं। उम्मीद करता हूं ये हमें याद हो जाएंगे। देखो कच्छ का रण है ना, यदि नहीं याद हो ना तो देखो कब, कब और सब, कब सब। तो देखो कच्छ का रण वैसे बना सब से साबरकांठा, ठीक है। फिर आराम, आराम है अरावली और महिसागर, और फिर लास्ट में कौन सा है, दाहोद। कौन सा है, दाहोद। अच्छे से याद करना। अब देखिएगा हमें याद करना है सर्वाधिक और कम सीमा। यदि राजस्थान गुजरात के बीच में सर्वाधिक सीमा का जिक्र किया जाए तो सर्वाधिक सीमा बनती है उदयपुर की, ठीक है। और सबसे कम सीमा का जिक्र किया जाए तो वो बनेगी बाड़मेर की, इसकी, बाड़मेर की। बताओ, ये बात याद हो जाएगी। सबसे ज्यादा उदयपुर की, कम किसकी रहेगी, बाड़मेर की। फिर देखो दूर नजदीक इसका जिक्र किया जाए तो याद करना, दूर तो रहेगा बाड़मेर, दूर तो रहेगा बाड़मेर, ठीक है, और नजदीक रहेगा डूंगरपुर, डूंगरपुर। फिर यदि बड़े छोटे की जिक्र किया जाए तो बड़ा भी कौन सा है, बाड़मेर, और छोटे का जिक्र किया जाए तो डूंगरपुर। यानी कि कहने का मतलब देखो, आपको 6 चीजों में 3 का ग्रुप बनता है। क्या था देखो, एक तो है सर्वाधिक और कम का, सर्वाधिक और कम का, ठीक है। एक है दूर और नजदीक का, दूर और नजदीक का। एक है बड़े और छोटे का, बड़े और छोटे का। आप गौर करो, बड़े और छोटे का। बड़ा छोटा देखो, बाड़मेर है बड़ा और छोटा है डूंगरपुर। दूर भी कौन सा है, बाड़मेर है, और नजदीक कौन सा है, डूंगरपुर। अब देखो सर्वाधिक का जब जिक्र आया तो उदयपुर, और कम कौन सा हो गया, बाड़मेर। क्लियर, ये अच्छे से याद करना है। आप याद करना कि बाड़मेर हमेशा इस साइड था, उदयपुर जब आता है तो इस साइड चला गया, इधर उदयपुर आ गया, और इधर दोनों साइड क्या है, डूंगरपुर है। क्या है, डूंगरपुर। तो अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। देखो ये विभिन्न अलग अलग पांचों राज्यों के साथ अपनों ने अपनी जो सीमा है उसके बारे में पढ़ा। जैसे पंजाब के साथ 89 सबसे कम, फिर हरियाणा के साथ 1262 ये हमने पढ़ा, 877 यूपी के साथ, 1600 एमपी के साथ, और 1022 गुजरात के साथ, ये हमें पढ़ा। और टोटल हो गई 4850 जो है सीमा की लंबाई। अच्छे से इसको ध्यान रखना। अब देखो इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, ये तो अपनों ने अलग अलग जो राज्य हैं उनके बारे में पढ़ लिया। यदि कंबाइंड रूप से पूछ लिया जाए, क्या चीज देखो, अंतरराज्यीय सीमा पर, पूरी अंतरराज्यीय सीमा ना पांचों का यदि पूछ लिया जाए, अंतरराज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, पूरी अंतरराज्यीय सीमा पर पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, झालावाड़, एक बात। और पूरी अंतरराज्यीय सीमा पर सबसे कम पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे बाड़मेर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको भी। पहले तो अपनों ने एक एक जिले का, एक एक राज्य का जिक्र किया था। अब पूरी अंतरराज्यीय सीमा यानी कि पांचों राज्यों में यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा सीमा कौन सा जिला बनाता है तो झालावाड़। अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक कौन बनाता है, झालावाड़। और सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है तो बाड़मेर। ये बात याद रखनी है। अब देखो, अब पूरी अंतरराज्यीय सीमा पर सबसे नजदीक कौन सा है, गंगानगर है। और यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा दूर कौन सा है तो बाड़मेर है, याद रखिएगा, ठीक। अब पूरी अंतरराज्यीय सीमा पर बड़ा जिला कौन सा है, बाड़मेर है, क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक तो पश्चिम वाला जिला ही बड़ा है तो बाड़मेर। और सबसे छोटा पूछा जाए तो खैरथल तिजारा है, कौन सा है, खैरथल तिजारा है। अच्छे से ये बात भी आपको याद कर लेनी है, ठीक है साथियों, अच्छे से आपको याद करना है। देखो आपने क्या पढ़ा है, आपने फटाक से अपने
रिपीट करते हैं, शॉर्ट नोट्स के रूप में रिपीट करते हैं। देखो हमने पढ़ा राजस्थान और पंजाब, राजस्थान पंजाब कितनी सीमाएं बता दो, आप कहोगे 89। अपनी तरफ से गंगानगर और हनुमानगढ़ है, उनकी तरफ से फाजिल्का और मुक्तसर है, याद रखिएगा बस। उसके बाद में देखो आता है राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा सीमा कितनी है 1262 है। अपनी तरफ से हम यदि बात करें तो कौन कौन से आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है डींग आता है, अलवर आता है, खैरथल तिजारा आता है, फिर ध्यान रखिएगा कोटपुतली बहरोड आता है, उसके बाद में सीकर आता है, झुंझुनू आता है, चूरू आता है और हनुमानगढ़ आता है। और हरियाणा की तरफ से देखिए कौन कौन सा आता है, तो सिरसा आता है, फतेहाबाद, उसके बाद में हिसार, फिर भिवानी, फिर महेंद्रगढ़, फिर रेवाड़ी और फिर कौन सा आता है, मेवात या नूह आता है। ये हरियाणा है। उसके बाद में आपको याद करना है राजस्थान और यूपी के बारे में। राजस्थान यूपी 877 है। अपनी तरफ से एक तो डींग है, एक भरतपुर है और एक धौलपुर है, और उनकी तरफ से एक मथुरा है और एक आगरा है, ये याद रखिएगा। फिर अपने आ गया एमपी के साथ सीमा, किसके साथ, एमपी के साथ कितनी है 1600 है, ठीक है। और उन वाले याद करना, उन वाले एक तो कौन सा है, जर्मनी है, जर्मनी 4 तो ये याद आ गए है ना, जाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। एक याद करना अर्ग या अगर, ठीक है, तो अगरतला हो गया, गुना हो गया और राजगढ़ हो गया। और फिर याद करना शिवपुरी, फिर याद करना श्योपुर और फिर याद करना मुरैन, ये अच्छे से याद करना है, ठीक। अपनी तरफ से अपने मैप में पढ़ सकते हैं ना, अपनी तरफ से देखो बांसवाड़ा है, उसके बाद में प्रतापगढ़ है, फिर याद करना चित्तौड़गढ़ है, फिर याद करना भीलवाड़ा है, फिर झालावाड़ है, फिर उसके बाद में बारा है, फिर एक कोटा है, फिर सवाईमाधोपुर है, फिर करौली है और फिर कौन सा रहता है, धौलपुर है। ये सीमा बनाते हैं। उसके बाद में आ जाती है बात गुजरात के साथ। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर है ना। और गुजरात के देखिए कौन कौन से है, कच्छ का रण है, फिर साबरकांठा, फिर बनासकांठा, फिर अरावली, फिर महिसागर, फिर दाहोद, ये बनाते हैं है ना। और अपनी तरफ से बात करें तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उसके बाद में उदयपुर है, फिर सिरोही है, उसके बाद में यदि हम बात करें जालोर है और कौन सा रहता है, बाड़मेर रहता है। ये आपको सारा अच्छे से याद करना है। ये सारी हमारी क्या है, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है, जिसकी टोटल लंबाई 4850 किलोमीटर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, अच्छे से आप इसको याद करेंगे, ठीक है साथियों। तो आज के सेशन के लिए इतना सा, बाकी अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको ध्यान रखना है साथियों क्या चीज, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी, ज्वाइन कीजिए चैनल को। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी पर, और आप हमें इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी। यदि आप किसी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मस्ट है आप चैनल को ज्वाइन करें साथियों, ठीक है। आज के सेशन के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। थैंक यू।